नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, भारतीय रेलवे में हुए रेल हादसों की केस स्टडी को लेकर मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की है, जिसमें मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि उत्तर प्रदेश में खतौली रेलवे स्टेशन के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का हादसा कैसे हुआ था और इसका जिम्मेदार कौन था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि खतौली रेलवे स्टेशन के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस डिजास्टर कैसे हुआ और यहाँ पर किसे जिम्मेदार ठहराया गया। दोस्तों, भारतीय रेलवे में कलिंग उत्कल एक्सप्रेस एक बहुत ही पुरानी ट्रेन है, जो कि शुरुआत में पुरी से चलकर नई दिल्ली के बीच चलती थी, लेकिन इसे बाद में हरिद्वार तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें मैक्सिमम लोग इन तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए ही यात्रा करते हैं और हमेशा की तरह 19 अगस्त सन 2017 को भी इस ट्रेन में लोग पुरी से सवार होते हैं और ट्रेन रोजाना की तरह शाम 8:45 पर अपने निर्धारित समय से पुरी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। दोस्तों, सभी यात्री अपने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला। दोस्तों, ट्रेन यहाँ से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के खतौली रेलवे स्टेशन के पास शाम 5:17 पर जैसे ही पहुँचती है, अचानक से ट्रेन के 14 कोच डीरेल हो जाते हैं। दोस्तों, यह डिरेलमेंट इतना भयानक होता है कि इनके कोच आसमान में उड़कर बगल के घरों में जाकर घुस जाते हैं। कुछ कोच एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं यह हादसा इतना भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों, ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की जानें जाती है और लगभग 120 लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब सभी के दिमाग में सिर्फ यही सवाल आ रहा होगा कि ट्रेन सही सलामत चल रही थी, तो अचानक से इसके 14 कोच डिरेल कैसे हो गए और यहाँ पर गलती किसकी थी जिसके चलते ये हादसा इतना भयानक रूप ले लिया। तो दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ सके और आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर गलती किसकी थी। दोस्तों, होता क्या है कि ट्रेनों के परिचालन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट जब इनके बीच सही तालमेल होता है तभी सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाती है। ऑपरेशन विभाग जो कि ट्रेनों को चलाता है, मेंटेनेंस विभाग जो कि ट्रैक्स वगैरह या फिर कोच वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि खतौली रेलवे स्टेशन के पास उससे थोड़ी दूर पहले ट्रैक्स में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे कि मेंटेनेंस विभाग वाले को पता चलता है और वो सेक्शन कंट्रोलर से एक ब्लॉक मांगते हैं, यानी कि उसमें ट्रैक्स में काम करने की परमिशन मांगते हैं कि इस ट्रैक्स में कुछ गड़बड़ी है, इसका मेंटेनेंस तुरंत करना होगा। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई और उन्हें कोई भी ब्लॉक नहीं दिया गया कि अभी आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक देना एक बहुत प्रोसेस होता है, अचानक से इसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अगर काम करना कुछ ज़रूरी होता है तो मेंटेनेंस विभाग अपने जो है नज़दीकी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करके ये चीज़ें कर सकते हैं कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो भी ट्रेनें आएंगी उसकी स्पीड को कम रखना है या फिर कॉशन वगैरह लेना है, जिससे यहाँ पर ट्रेनों को सही समय पर रोका जा सके और जो भी काम कर रहे हैं उसे किया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जो है अपने विभाग में जो है लोगों के बीच कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ और यहाँ पर जो है मेंटेनेंस विभाग के लोग जो यहाँ के जो भी गेटमैन थे उनसे फ़ोन पर बातचीत होती है और उनको सूचित करके ट्रैक्स जो है 1 मीटर के बीच के ट्रैक्स को काट कर उसका मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को कम रखनी है, कोई भी कॉशन लेना है, इसके बारे में ना तो स्टेशन मास्टर को पता थी ना ही सेक्शन कंट्रोलर को, जो कि ऑफिशियल बातें बताई गई। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन एक जो है आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं, उनका जो है कहना ये था कि हमने परमिशन ली थी, लेकिन इस परमिशन को बताया गया कि ये जो है गलत तरीके से बदल कर बनाया गया है, जो कि बातें सही नहीं पाई गई। तो जो चीज़ें वहाँ पर ये हुई कि ये जो मेंटेनेंस विभाग वाले लोग हैं ट्रैक्स को काट कर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और उनका मानना ये था कि हम जल्दी से ट्रैक्स को यहाँ से हटाकर और जोड़ देंगे और ट्रेनें जो है अपना चलना जो है सही तरीके से चलेंगी। लेकिन जैसे ही इन्होंने ट्रेन को काट कर जो है जोड़ने का काम कर रहे थे, इसी बीच जो है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में आ रही थी और जैसे ही लोग यहाँ पर ट्रैक्स पर जो काम कर रहे होते हैं देखते हैं कि ट्रेन आ रही है, वह सामान को छोड़ छाड़ कर इधर उधर भागते हैं और ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में आते हुए उसके कोच जो है डिरेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है मेंटेनेंस विभाग की तरफ से गलती होती है, जो कि बिना किसी परमिशन के इस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्स को काट कर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ के स्टेशन मास्टर को भी ये चीज़ें नहीं पता थी, अगर ऐसा होता तो वो जो है वहाँ के ट्रेन की स्पीड को कम करवा देते, ट्रेन जो है सही समय पर कंट्रोल हो जाती या फिर लोको पायलट से बोल कर ये चीज़ें की जा सकती थी।
तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ें आती है जो कि स्टेशन मास्टर को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है कि स्टेशन मास्टर की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ। तो दोस्तों उस समय स्टेशन मास्टर जो है वहाँ के टीवी पर एक बयान देते हैं कि हमको इस काम के बारे में कोई भी चीज़ें नहीं बताई गई थी कि यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग वाले जो है ट्रैक्स पर कोई काम कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ जो है इस चीज़ से मना कर दिया। अगर वो बोलते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें पता होती तो हम ट्रेन के लोको पायलट को बोलते कि ट्रेन की स्पीड को इतना रखना है और वहाँ पर कोई कॉशन जारी करते जिससे लोगों को पता चल पाता कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड। तो यहाँ पर तीसरा जिम्मेदार ट्रेन के लोको पायलट को ठहराया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो है उन्होंने बोला कि हम लोको पायलट को ये सूचित किए थे कि आप ट्रेन की स्पीड को कम रख सकते हैं, लेकिन लोको पायलट का कहना यह था कि हमको इसी के बारे में कोई भी चीज़ें पता नहीं थी कि हमें जो है ट्रेन की स्पीड को कम करके यहाँ पर ट्रेन को चलाना है। लोगों का कहना यह भी था कि जो है अगर स्पीड कम होती तो ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन लोको पायलट साफ इस चीज़ से मना करते। वो बोलते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें पता होती तो हम ज़रूर ट्रेन को कंट्रोल करते, लेकिन यहाँ पर वो ट्रेन को पूरी स्पीड यानी कि 100 किलोमीटर की स्पीड में ले जा रहे थे, जिससे ट्रैक्स के कटे होने के कारण इतना भयानक हादसा हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है इतने सारे विभागों के बीच जो है मिसकम्युनिकेशन के कारण इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, जो कि एक पूरी तरह से मानवीय भूल थी और यहाँ पर अपने विभाग के बीच कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो इसमें कई सारे लोगों के ऊपर जो है केस वगैरह चल रहे हैं जो कि आज भी जारी हैं। इसमें से कुछ अधिकारी जो है अभी रिटायर कर गए हैं और कुछ जो है जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी भूल होने के कारण ये जो हादसा हुआ एक मानवीय भूल ही माना, और इसी मानवीय भूल के कारण ये जो है खतौली रेलवे स्टेशन के पास कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का डिजास्टर जो है घटित हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप अपने ओपिनियन के आधार पर ये चीज़ें बता सकते हैं कि तीनों में से किसकी पूरी गलती थी जिसे कि सज़ा मिलनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को समझते हुए अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट कीजिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।